Hello everyone there, this is Shafak Naz. I hope you all are enjoying your life fully. So today in this video, we are going to solve this poem's appreciation. Appreciation बहुत ही ज़्यादा important होता है. बोर्ड एग्जामिनेशन में सारी पोएम में से कोई एक पोएम पे एप्रिसिएशन लिखने के लिए पूछता है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और स्कोरिंग भी है. कुछ नहीं करना है, बस टोटल 8 पोएम के एप्रिसिएशन को एक साथ लिख लो, कहीं कंपाइल्ड कर लो साथ में कहीं और याद कर लो. वो सब में से कोई एक तो, आठों में से कोई एक तो आने ही वाला है. एप्रिसिएशन में क्या होता है, कुछ पॉइंट्स दिए हुए होते हैं, उस पॉइंट्स को थोड़ा एलोबोरेट करके अपने को लिखना होता है पोएम के पॉइंट ऑफ व्यू से. इसलिए पोएम की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. आठों पोएम का डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एप्रिसिएशन को लिखने के लिए. सिर्फ ट्रांसलेशन समझ के पोएम का कोई मतलब नहीं होता है. इसलिए word to word explanation of your every poem of this subject is available in this channel. जिनको नहीं पता है वो देख सकते हैं. और एक इम्पॉर्टेंट बात, हम आपके पोएम की सारी एक्सरसाइज को किस तरह कंप्लीट करेंगे ये एक बार जान लो. देखो, हर पोएम की एक्सरसाइज को हम 4 वीडियो में डिवाइड करके पढ़ेंगे. पहले पार्ट में इस पोएम के सारे फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे. सेकेंड पार्ट में आइस ब्रेकर को कंप्लीट करेंगे. थर्ड में इस पोएम के ब्रेनस्टॉर्मिंग को कंप्लीट करेंगे. और फोर्थ में इस पोएम के एप्रिसिएशन को पढ़ेंगे. तो इस तरह से 4 पार्ट में अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी सिस्टमेटिकली. तो देखते हैं इधर पे कौन कौन से पॉइंट्स दिए हैं. तो वही सबसे पहले लिख देंगे कि पोएम किसने लिखा है. तो लिख देंगे द पोएम शी वॉक्स इन ब्यूटी इज रिटन बाय पोएट जॉर्ज गॉर्डन बायरन. फिर पोएम की प्रस्तावना लिखेंगे. This poem is a short lyrical poem celebrating female beauty. The poet describes as unnamed woman who is exceptionally striking. The poet describes not only her external appearance but also her inner goodness, which makes her so captivatingly attractive. प्रस्तावना हो गया. अब देखेंगे कुछ स्पेशल फीचर है क्या इस पोएम का. इस पोएम का ये स्पेशल फीचर है कि पोएट ने उस लेडी के हर एक फीचर को बहुत अलग अलग चीज़ों से कंपेयर करके डिस्क्राइब किया है. तो वही लिख देंगे ईच फीचर ऑफ द वुमन, हर आईज, हर हेयर, हर सॉफ्ट चीक्स, हर ब्रो, हर कलर ऑफ स्किन इज प्रेज्ड. आँखों को डार्क और ब्राइट के कॉम्बिनेशन से कंपेयर किए. उनके बालों को रेवन बर्ड जो होता है उसके कलर से कंपेयर किए. तो ऐसे बहुत सारे कंपेरिजन किए. ठीक है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे तुम लोग ऐड करना चाहे तो कर सकते हो, लेकिन इतना लिखोगे तो भी बहुत है. फिर देखेंगे हम फ्री वर्ड्स में लिखी गई है या राइमिंग स्कीम का यूज़ किया गया है. तो ऑफकोर्स राइमिंग स्कीम वर्ड का इस्तेमाल किया गया है इस पोएम में. तो लिख देंगे द पोएम इज़ नॉट रिटन इन अ फ्री वर्ड्स. द पोएट हैज़ यूज्ड राइमिंग स्कीम ऑफ ए बी ए बी ए बी इन ऑल द 3 स्टैंजास ऑफ द पोएम. अब फिगर ऑफ स्पीच के बारे में लिखेंगे. द पोएम has various poetic devices such as figure of speech of simile, alliteration, metaphor, personification, imagery is used for greater poetic effect. तो यहाँ पे हमने 5 पॉइंट ऐसे ही कवर कर लिए. किसने पोएम लिखा है बता दिए, फीचर बता दिए, प्रस्तावना लिख दिए, राइमिंग स्कीम बता दिए, फिगर ऑफ स्पीच बता दिए. 4 मार्क्स का आता है, 5 पॉइंट हमारे हो चुके हैं. अब लिखेंगे इस पोएम से हमको क्या मैसेज वैल्यू मिलती है, वो लिख देंगे कुछ. द मैसेज इज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इनर ब्यूटी विच इज ऑलमोस्ट अ डिवाइन थिंग दैट विल मेक एक्सटर्नल ब्यूटी पॉसिबल. आई फील द पोएम मेक्स अस रियलाइज दैट वन शुड लुक डीपर देन जस्ट आउटवर्ड अपीयरेंस. वन शुड अप्रिशिएट ब्यूटी इन इट्स एंटायरिटी. तो यही है कि कोई इंसान कितना भी अच्छा दिखता है उस पर हमको उसकी तारीफ नहीं करनी चाहिए. वो इंसान अगर दिल से अच्छा है, वो इंसान दिल का सच्चा है, वो चीज़ को भी हमको देखना चाहिए, ना कि हमें उसकी सिर्फ बाहरी खूबसूरती पे फिदा हो जाना चाहिए. तो ये पोएम बस हमको इतने मैसेज देती है कि रियल ब्यूटी कम्स फ्रॉम विथ इन, दैट्स इट. तो इधर पे हर पोएम के अप्रिसिएशन में बताई हूँ कि प्लीज़ अप्रिसिएशन में पोएम को समझाने मत लग जाना. आंसर बहुत लंबा हो जाएगा और अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे. उसमें 4 मार्क्स का होता है ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स कवर करने का. हर पोएम का प्लीज़ ऐसा बना के रखिए आंसर पहले से ही. 6-7 पॉइंट तो हमारे ऐसे ही बन गए, सोचना भी नहीं पड़ता है.
बहुत ही ज़्यादा ईजी है, प्लीज़ इस पे तुम्हारे मार्क्स नहीं कटने चाहिए। एप्रिसिएशन में 4 में से 4 मिल जाते हैं आराम से, तो इसमें तो इंग्लिश तो लैंग्वेज सब्जेक्ट है, यहाँ वहाँ मार्क्स कट जाते हैं, तो ये इधर पे मत कटने देना, ठीक है। तो बस 8 पोएम को भी इसी तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।